आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बढ़ते प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार का फैसला। दिल्ली में 5वीं तक सभी स्कूलों को 2 दिनों के लिए किया गया बंद। मनोज जरांगे ने खत्म किया अनशन, सरकार को 2 महीने का दिया समय। नीतीश की नाराजगी से बिखराव की भेंट चढ़ी विपक्षी एकता। बीजेपी की राह आसान होने से इंडिया गठबंधन में बवाल। बेटी मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, अपना पता लिख देना, मैं जरूर चिट्ठी लिखूंगा, जब बच्ची को देख बोले पीएम मोदी। आईआईटी बीएचयू की छात्रा के कपड़े उतरवाए जबरन किस। यूनिवर्सिटी कैंपस में 15 घंटे चले बवाल की हर एक डिटेल। अब हमास की खैर नहीं, इजराइल ने गाजा को चारों ओर से घेरा। पाकिस्तान में 11 फरवरी को होंगे आम चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को किया सूचित। करीना कपूर ने दिखाई शाहरुख खान के बर्थडे पार्टी की अंदर की तस्वीरें। करिश्मा कपूर ने खूब किया डांस। घटती कमाई के बावजूद रजनीकांत की जेलर का रिकॉर्ड तोड़ने से चंद कदम दूर है विजय की लियो। और मोहम्मद शमी के तूफानी रिकॉर्ड से भारत की वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत। देश की राजधानी दिल्ली में हवा की गति कम होने के साथ ही वायु प्रदूषण बढ़ गया है, जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2 दिनों तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट साझा कर बताया कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे। गुरुवार को एक बार फिर एनसीआर में दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। सफर इंडिया के अनुसार गुरुवार सुबह दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 346 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। वहीं नोएडा में दोपहर 12 बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स 695 पर जा पहुंचा। कई लोगों ने आंखों में जलन तक की शिकायत की। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारंगे ने 9 दिन पुराना अनशन समाप्त कर दिया है। उन्होंने सरकार से 2 महीने के भीतर मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझाने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की तरफ से अनशन खत्म करने के लिए मनाने के बाद उन्होंने कहा है कि जब तक सभी मराठाओं को आरक्षण नहीं मिल जाता तब तक अपने घर में दाखिल नहीं होंगे। जारंगे ने कहा है कि अगर 2 महीने में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन का वो नेतृत्व करेंगे। गुरुवार 2 नवंबर को महाराष्ट्र के 4 मंत्रियों ने मनोज जारंगे से मुलाकात की। उनकी अपील पर जारंगे ने अपना अनशन खत्म करने का फैसला लिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया में बिखराव के संकेत अभी से ही आने लगे हैं। गठबंधन में शामिल हर दल के सुर अलग अलग निकल रहे हैं। कांग्रेस को 5 राज्यों में इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी करिश्मे की उम्मीद है। बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सम्मिलित फ्रंट तो विपक्ष ने बना लिया, लेकिन हर पार्टी की अपनी अपनी अलग तैयारी है। सच यह भी है कि अभी तक सिर्फ दल मिले हैं, उनका दिल अब तक नहीं मिल पाया है। इसका प्रमाण गठबंधन में शामिल बड़े नेताओं के सियासी बयानों से मिल रहा है। नीतीश कुमार से लेकर उमर अब्दुल्ला तक सभी नेताओं ने गठबंधन की एकता पर कुछ न कुछ बोला है। बयान ऐसे हैं जो इशारा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे तो उसी दौरान भीड़ में एक बच्चे ने प्रधानमंत्री मोदी का स्केच हाथों में लेकर ऊपर उठाया। जब पीएम मोदी की नजर स्केच लेकर खड़ी उस बच्ची पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत कहा कि बेटी मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देख ली है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्ची से कहा है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ कि तस्वीर बेटी देना चाहती है तो ले लीजिए और ये मुझ तक जरूर पहुँच जाएगा। बेटी अपना पता उस पर लिख देना, मैं तुम्हें जरूर चिट्ठी लिखूंगा।
वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू में बीते बुधवार की रात आईआईटी सेकेंड ईयर की एक छात्रा से छेड़छाड़ और उसके कपड़े उतरवाए जाने के बाद छात्रों ने भारी बवाल किया। गुरुवार की सुबह आईआईटी बीएचयू के छात्र छात्राओं ने गर्ल्स स्टूडेंट के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के खिलाफ कैंपस में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो करीब 15 घंटे तक चला। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के पकड़े जाने के वादे के बावजूद छात्र मानने को तैयार नहीं थे। अंत में गुरुवार की रात लगभग 11 बजे छात्र आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर, पुलिस प्रशासन की चली लंबी बैठक के बाद दोषियों के जल्द पकड़े जाने के आश्वासन पर उग्र छात्रों ने 15 घंटे बाद धरना समाप्त किया। हालांकि छात्र छात्राओं ने इसके लिए पुलिस को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम भी दिया है। इजराइल हमास के बीच लगातार 27 दिनों से युद्ध जारी है और अब इसके विकराल होने की संभावना है, क्योंकि इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि उसने गाजा में हमास को चारों तरफ से घेर लिया है। सेना एरियल स्ट्राइक के साथ साथ ग्राउंड अटैक भी कर चुकी है। इस दौरान इजरायली सेना के हमले में अभी तक 9061 फिलिस्तीन नागरिकों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल में 1400 के करीब लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 10,000 से अधिक लोग घायल हैं और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहीं इजरायली सेना हमास के लड़ाकों को खत्म करने के लिए एरियल स्ट्राइक के साथ साथ जमीनी हमला भी तेज कर चुकी है। हालांकि इन सब के बीच फिलिस्तीन के आम लोगों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान में चुनाव को लेकर अब सारी अनिश्चितताएं खत्म हो गई है। देश के चुनाव निकाय ने आम चुनाव को लेकर डेट तय कर लिया है। पाकिस्तान में आम चुनाव 11 फरवरी को होने वाला है। देश के चुनाव निकाय ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है। पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील सजील स्वाति ने कहा है कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया 29 जनवरी तक पूरी हो जाएगी, जिससे चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। शाहरुख खान ने गुरुवार को 58वां जन्मदिन मनाया। उन्होंने मुंबई में ग्रैंड बर्थडे पार्टी भी रखी थी। इस पार्टी में करीना कपूर, करिश्मा कपूर, अमृता अरोरा से लेकर अर्जुन कपूर समेत तमाम सितारे पहुंचे। लाल सिंह चड्ढा फेम करीना ने तो किंग खान के बर्थडे सेलिब्रेशन के इनसाइड तस्वीरें भी दिखा दी है। वहीं पैपराजी ने भी दोनों बहनों के वीडियो को शेयर किया है। चलिए आपको भी दिखाते हैं किंग खान के बर्थडे का ये नज़ारा। एक और मन्नत के बाहर फैंस की तगड़ी भीड़ उमड़ी। देश भर से आए फैंस ने शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार किया। फिर शाम में शाहरुख खान बेटे आर्यन खान की टी-शर्ट पहने नजर आए। उन्होंने अपना फेवरेट स्टेप किया और फैंस को दुआ सलाम भी। थलपति विजय के लिए साल 2023 काफ़ी लकी रहा है। विशु को मिली सुपर सक्सेस के बाद एक्टर की हालिया फिल्म लियो ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया। 64.8 करोड़ के कलेक्शन के साथ लियो ने दमदार ओपनिंग की थी। इसके बाद पहले हफ्ते में फिल्म ने जमकर कमाई की और दूसरे हफ्ते में एंट्री करते ही इसने 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि दूसरे हफ्ते के मंडे से फिल्म का कलेक्शन हर दिन घट रहा है। थलपति विजय स्टारर लियो का जादू दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा है। इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन से धुआंधार कारोबार किया और ये फिल्म अब 300 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। हालांकि रिलीज के दूसरे हफ्ते में ऐसा लग रहा है कि फिल्म का चार्म खत्म हो रहा है। इसी के साथ इसकी कमाई का ग्राफ भी हर दिन गिरता जा रहा है। आलम यह है कि अब लियो 5 करोड़ से भी कम कलेक्शन कर रही है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में गुरुवार 2 नवंबर को भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 302 रनों के अंतर से तूफानी जीत दर्ज की। रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार 7वां मैच जीतकर भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, जबकि श्रीलंका रेस से ही बाहर हो गई है। इस जीत से पाकिस्तान टीम को बम्पर फायदा मिला है। उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अब और बढ़ गई है। भारतीय टीम अभी 14 अंक के साथ टॉप पर काबिज है, जबकि पाकिस्तान के 7 मैचों में 3 जीत के साथ 5वें नंबर पर काबिज है। वर्ल्ड कप इतिहास में भारतीय टीम की यह अपनी पहली और ओवरऑल दूसरी सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले टीम ने मार्च 2007 में बरमूडा को 257 रनों से शिकस्त दी थी। वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जिसने इसी सीजन में नीदरलैंड को 309 रनों से हराया था।